नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां राजधानी के धरना स्थल पर बिजली विभाग में सभी कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। संविदा कर्मचारियों के भूख हड़ताल को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूपीपीसीएल द्वारा किए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी, चाहे इसमें उनकी जान क्यों ना चली जाए। आपको हम बता दें, ये वे बिजली कर्मचारी हैं जो लगातार संघर्ष करते हैं कार्य के लिए, लेकिन किसी भी तरह से वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं कर रही है। तो वहीं हम आपसे बता दें कि लगातार हंगामा टाइम्स भी आपको प्रमुखता से इनकी खबर दिखाता है, और हमारे चैनल को अगर अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा लें कि सबसे पहले आपकी कोई भी खबर हमारे चैनल पर अपडेट हो तो पहुंचे आप तक। पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी में यूपीपीसीएल या यूँ कहें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी के लोग और संगठन के लोग यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, यानी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 5 दिन बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी तरह की कोई वार्ता नहीं हुई, ना कोई ठोस आश्वासन मिला। बिजली विभाग में सभी कर्मचारी धरने पर हैं, चाहे वो TG2 हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एई हो। राजधानी लखनऊ में पावर कॉरपोरेशन से बड़ा शायद कोई विभाग नहीं है, क्योंकि हर घर में बिजली ज़रूरी है। बिजली हमारी सुविधा से जुड़ी हुई चीज़ है। संविदा कर्मचारी, लाइनमैन, ये सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके घरों तक बिजली पहुंचाने में, लेकिन शायद ये बात यूपीपीसीएल को समझ नहीं आ रही। एम देवराज से इनकी वार्ता भी हुई, जो चेयरमैन है। वार्ता में कुछ दिन का समय मांगा गया। हाल ही में जेई का प्रदर्शन हुआ, कई जेई अनियमितता के कारण सस्पेंड भी कर दिए गए। प्रदर्शन के बाद ही सस्पेंड किए जाते हैं लोग, ताकि उनके विरोध में लोग प्रदर्शन न करें। लेकिन जानते हैं कि कब तक बैठे रहेंगे, प्रमुखता क्या मांगे हैं, किस तरह की मांगे हैं जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, कब तक बैठे रहेंगे, और वार्ता हो गई उसके बाद भी धरना चालू है, क्यों? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष। जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक कि मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। वो निरीक्षण कराएं, जांच कराएं, जो भी कराना चाहें पावर कॉरपोरेशन करवा सकता है। जब तक कि हम लोग 5 आदमी यहाँ पे अनशन पे बैठे रहेंगे। और हम लोगों की वो सुनने में आते हैं हम लोग कि अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में हर घर का व्यक्ति अपने अपने घर में सुरक्षित था। हर घर, हर अधिकारी, हर कर्मचारी, मतलब हर कोई अपने घर में सुरक्षित है आज। मगर बिजली के संविदा कर्मचारी लोगों को ऊर्जा पहुंचाने का, लाइट पहुंचाने का काम कर रहे थे कि कम से कम लाइट मिलेगी तो उनका परिवार में सब कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। जहां पे अस्पतालों में, थानों में, मतलब हर घरों में कि बिजली अवगत कराने का काम हमारे संविदा कर्मचारी कर रहे थे। साफ तौर पर बिजली कर्मचारी घरों घरों में बिजली तो पहुंचा रहे थे। ऐसे कई कोरोना योद्धा हैं, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के लिए काम किया। कईयों ने तो अपनी जान गंवाई, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा भी नहीं मिल पाया। सरकार से वो गुहार भी लगा रहे हैं कि शायद सरकार जागे और उनकी बातों को सुने, उन्हें मुआवजा दे, उन्हें हर्जाना दे। उत्तर प्रदेश में लाखों मौतें हुई कोरोना काल में, लेकिन अभी तक उनका हर्जाना सभी तक नहीं पहुंच पाया। यूपीपीसीएल की कुछ ऐसी ही दशा है। आज प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन विभाग या सरकार का कोई भी नुमाइंदा, प्रतिनिधि यहाँ तक नहीं आया कि इनसे वार्ता की जाए, इनके अनशन को तुड़वाया जाए, इनकी समस्या को सुना जाए। देखने की बात होगी कब तक ये धरना जारी रहेगा। 21-22 दिन का समय परीक्षण के लिए यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने मांगा है। इनकी मांगे पुरानी है, पूर्व की सरकारों में भी इन्होंने अपनी मांगे रखी, और पिछले 5 वर्ष हो चुके हैं, चंद महीने चुनाव के बचे, अभी भी अपनी मांगों को रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार बनी थी तो क्या विश्वास जागा था, और अब क्या हालात है? विश्वास ये जागा था कि हम लोगों का आवाज़ उठेगी, और जो आवाज़ उठी है हमारे
माननीय मंत्री जी राजनाथ सिंह ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनाइए और हम लोगों का आपकी जो आवाज़ है उसको उठाएंगे, प्रशासन तक ले जाएंगे और सरकार बनी तो ये कार्य भी करेंगे। लेकिन जब से इतना दिन हो गया सरकार बने, 4.5 साल हो गया योगी सरकार राज्य में आए, आज तक हमारी मांगों को ये सरकार अनसुना कर दिया। और हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं आए दिन दुर्घटनाओं से खेलते हैं, जूझते हैं, कार्य करते हैं। 11,000 रुपये 33 पे हम लोग निःशुल्क 24 घंटा ऑन ड्यूटी ही रहते हैं। कभी भी ड्यूटी करके जाते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर फॉल्ट जल जाता है, फूक जाता है, तो तुरंत हम लोगों को फ़ोन जाता है कि तुरंत आज ये सप्लाई बाधित है। हम लोग तुरंत पानी नहीं पीते हैं, तुरंत फिर वापस आते हैं, सप्लाई कार्य करते हैं। जो हम लोग 24 घंटा लगे हुए हैं, तो हम लोगों का मांग यही है कि कम से कम हम लोगों को जीने भर तो पैसा दिया जाए। 7 है, कितना मिल रहा है? 7,000 लमसम यही है, 7,000। हाँ, कुछ ईपीएफ का कटता है, लेकिन ईपीएफ भी दुर्घटना के लिए भी कटता है? दुर्घटना के लिए भी कटता है। मिलता है? नहीं मिलता, कहाँ मिलता है। साफ तौर पर कई लोग हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं सुशील कुमार, प्रदेश कार्यालय मंत्री। जो अभी हमारी 9 तारीख को चेयरमैन साहब, सरकार पे जो विश्वास है कितना बचा? विश्वास तो अभी हमें उम्मीद है कि सकारात्मक, शायद सरकार अगर मजदूरों के बारे में कुछ सोचेगी तो कुछ ना कुछ करेगी। इसी विश्वास के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, 5 साल बीत चुके हैं, विश्वास है इन लोगों को। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा पास आ जाएं, हम इन लोगों से बात करने वाले हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? 5 साल बीत चुके हैं, केंद्र का भी चुनाव हो चुका है, प्रदेश में बीजेपी कमर कस रही है 22 के चुनाव के लिए, पिछड़ों के वोट को साधने के लिए, ब्राह्मणों को वोट के साधने के लिए, सभी के वोटों को साधने के लिए अलग अलग नीतियाँ और प्रबुद्ध सम्मेलन टाइप की चीज़ें कर रही हैं। 1 से 1.5 लाख हैं आपके कर्मचारी जी। इनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच पा रही है और क्या रुख है आप लोगों का? चंद महीने बचे हैं, क्या लगता है मांगों पर विचार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हम लोग तो इसी आशा पर बैठे हैं। 3 अप्रैल 2016 को माननीय सांसद कौशल किशोर जी ने अधिकार दिलाओ रैली का आयोजन झूलेलाल पार्क में किया था, जिसमें तत्कालीन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है तो आउटसोर्स कर्मचारियों को लिस्ट बना करके समायोजित किया जाएगा। लगभग 5 साल होने को हैं, अभी तक ऐसा कोई अंदेशा नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, ये बताइए, इसको ध्यान में रखकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इस आशा और विश्वास के साथ कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा हम लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और जो वादा किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उसको पूरा किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में शिक्षकों का भी धरना चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य स्टेज पर आकर बड़े बड़े वादे करते हैं कि सरकार बनते ही उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, उनकी मांगों को पूरी किया जाएगा। बीएड टेट की भी प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में चला, उनसे भी बड़े बड़े वादे किए गए और नियुक्ति देने तक की बात कर दी गई। लंबे समय से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के संविदा कर्मचारी राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। यहाँ तक इनके साथ तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद कौशल किशोर, जो इनके संघर्ष में हमेशा शामिल हुए, हमेशा इनके लिए लड़ाई लड़ी, इनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया। यूपीपीसीएल से एक आश्वासन मिला, देखने की बात होगी कि सर पर चुनाव है, बीजेपी सभी वर्गों का वोट साधने की कोशिश कर रही। 1 लाख संविदा कर्मचारी और उनके परिवार हताश जीवन जी रहे हैं, जान की परवाह किए बिना लोगों के लिए काम कर रहे हैं। देखने की बात होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी का ध्यान आखिर इन कर्मचारियों पर कब जाएगा। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।